आज हम बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है एंड चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें दो कंडक्टिंग प्लेट होता है जो एक पॉजिटिव चार्ज को रखता है और एक नेगेटिव चार्ज को रखता है, और इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। और ये मेरा क्या है, प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है। एक हम एग्जांपल ले लें। हम लोगों के पास कोई एक पाइप है जिसमें एक नोब लगा हुआ है जिसे ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें एक और पाइप कनेक्ट है। यदि हम इस नोब को ऑन रखें तो वाटर का जो फ्लो है वो इस कंटेनर को फंडने की कोशिश करेगा, और वाटर का फ्लो आउटपुट साइड भी हमको मिलेगा। ये मेरा आउटपुट साइड है और ये इनपुट साइड है। जब कंटेनर में कम मात्रा में पानी है तो वाटर का जो फ्लो है बहुत कम रहेगा। जैसे ही कंटेनर पूरा फुल हो जाएगा तो वाटर का जो आउटपुट प्रेशर है वो बहुत अधिक हो जाएगा। यदि हम इस नोब को ऑफ कर दें तो ये जो कंटेनर है, जितना पानी अपने मात्रा में रखा हुआ है अपने कंटेनर में, वो आउटपुट साइड फ्लो कर देगा और ये कंटेनर खाली हो जाएगा। कुछ समय तक नोब को ऑफ करने के बाद भी, इनपुट नहीं देने के बाद भी हमें आउटपुट में वाटर का फ्लो मिला। वैसे ही ये कैपेसिटर काम करता है। टैंक के भांति ही कैपेसिटर काम करता है। इसका एक डायग्राम के थ्रू हम कैपेसिटर को समझते हैं। यहाँ पे एक हम कैपेसिटर यूज़ किए और इसके सीरीज में एक रेजिस्टिव लोड को कनेक्ट कर देते हैं, और इसमें एक वोल्टेज सप्लाई, डीसी वोल्टेज सप्लाई अप्लाइड कर दिए, डीसी सप्लाई, और यहाँ पे एक स्विच कनेक्शन कर दे रहे हैं। जब हम इस स्विच को ऑन रखेंगे तो कैपेसिटर जो है, डीसी सप्लाई जो हम वोल्टेज अप्लाइड किए हैं वो स्टोर करेगा यहाँ पे, और ग्रेजुअली आर लोड जो है ग्रेजुअली यहाँ पे करंट का फ्लो को इंक्रीज करेगा और वोल्टेज के फ्लो को भी। जैसे जैसे ये कैपेसिटर का जो वोल्टेज है इक्वल टू डीसी वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा तो आउटपुट में फुल्ली सप्लाई देना स्टार्ट कर देगा। अब हम क्या करेंगे, इस स्विच को ऑफ कर दिए और उसके बाद तो ये कैपेसिटर क्या है, ये तो स्टोर कर लिया है चार्ज को, फुल चार्ज हो गया डीसी सप्लाई के इक्वल। अब क्या होगा, इस कनेक्शन को ऑन कर देते हैं, स्विच का कनेक्शन इसके साथ कर दे रहे हैं। तो ये जो है, जो चार्ज को स्टोर किया है वो रेजिस्टिव लोड को देना शुरू कर देगा, अपने चार्ज को रेजिस्टिव लोड को देना शुरू कर देगा, और ये कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें कि कैपेसिटर कैसे चार्ज को स्टोर किया और डिस्चार्ज हो गया। फिर से हम क्या करेंगे, इस स्विच को ऑन कर देंगे और इसे क्लोज कर देंगे, इसे ओपन कर देंगे, तो फिर कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही कैपेसिटर का वर्क होता है। अब हम देखेंगे कैसे ये चेंज इन करंट, चेंज इन वोल्टेज को अपोज कर रहा है। यदि किसी कारणवश यहाँ पे हाई वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड हो गई तो आउटपुट में हमें पहले जितना मिलता था उतना ही वोल्टेज मिलेगा, जब तक ये कैपेसिटर हाई वोल्टेज इतना चार्ज ना हो जाए। जब ये कैपेसिटर हाई वोल्टेज जितना चार्ज हो जाएगा उसके बाद आउटपुट में भी हमें हाई वोल्टेज प्रोवाइड हो जाएगी। तो हम देखें कैसे ये कैपेसिटर चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। अब हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे कैपेसिटर के, करंट इक्वेशन और वोल्टेज इक्वेशन। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं, जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज होता है।
वोल्टेज क्या है, वोल्टेज जो है वो हम डीसी सप्लाई को ले लिए, जितना हम अप्लाइड किए हैं वोल्टेज। और चार्ज क्या है, जो चार्ज स्टोर कर रहा है यहाँ पे कैपेसिटर। यदि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाए तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू को पुट करेंगे, जिसे हम कैपेसिटर बोलते हैं, C इंटू V, चार्ज इक्वल टू कैपेसिटर इंटू वोल्टेज। ये जो है मेरा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो हम लिखेंगे इसे डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू, सी मेरा कांस्टेंट वैल्यू है, डी वी बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी जो है वो मेरा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। तो हम इसको लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल टू डी टी इक्वल टू करेंट। कितना करंट है, डी क्यू बाई डी टी जो है इक्वल टू करेंट के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू सी टी वी बाई डी टी। ये मेरा करंट इक्वेशन है। अब हम देखेंगे वोल्टेज इक्वेशन। करंट जो होता है वो सी डी वी बाई डी टी, इसे हम ले लें इक्वेशन सेकेंड। जब हम इक्वेशन सेकेंड को बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्टली हम इसे लिखेंगे डी वी इक्वल टू आई डी टी बाई सी। अब हम इसे क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के बाद डी वी बाई डी टी इक्वल टू 1/c मेरा कांस्टेंट वैल्यू, तो हम इसे बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन आई डी टी। डी वी बाई डी टी जो है हम लिख सकते हैं इसे v इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी। ये मेरा वोल्टेज इक्वेशन है। हम करंट इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन देखें कैपेसिटर के केस में। कैपेसिटर का जो एसआई यूनिट होता है वो फराडे होता है, और उसका सिंबल हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं, जो दो कंडक्टिंग प्लेट और बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डायोड के बारे में देखेंगे।